हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मंजू सिंह स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमने 48 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 49 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 49 क्वेश्चन है, अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। तो एकमात्र हिंदू था बीरबल। हमारा 50 क्वेश्चन है, अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था। तो वो था अबुल फजल। 51 क्वेश्चन है, सिख गुरुओं में किसे सम्राट अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघे जमीन दान में दी थी। तो वो था रामदास। 52 क्वेश्चन है हमारा, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो वो था हरिविजय। 53 क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम विद्वान ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। तो वो था बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। 54 क्वेश्चन है हमारा, कौन अकबर द्वारा किया गया सुधार नहीं था। तो इक्ता प्रणाली अकबर ने सुधार नहीं की थी। दाग जब्ती मनसबदारी प्रणाली ये अकबर ने सुधार किए थे। 55 क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी अकबर ने। 56 क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो टोडरमल उत्तरदायी था भू राजस्व सुधारों के लिए। 57 क्वेश्चन है हमारा, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना भाग राज्य के लिए निर्धारित था। तो 1/3 भाग राज्य के लिए निर्धारित था। 58 क्वेश्चन है हमारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल शासक कौन था। तो भारत का मुगल शासक था अकबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 59 क्वेश्चन है हमारा, अकबर के समय आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच। 60 क्वेश्चन है हमारा, अकबर अपने पुत्र जहांगीर को किस नाम से पुकारता था। तो सलीम, जहांगीर, शेख बाबा, इन सारे नामों से अकबर जहांगीर को पुकारता था। जहांगीर का अर्थ क्या होता है। तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। 62 क्वेश्चन है हमारा, 1606 में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। 1606 में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। तो वो था खुसरो। 63 क्वेश्चन है हमारा, सिख गुरु अर्जुन देव को विद्रोही पुत्र खुसरो को मदद देने के आरोप में जहांगीर ने फांसी कब दी थी। तो 1606 में अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने। 64 क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। तो वो था जहांगीर। 65 क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट के द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था। तो सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। 66 क्वेश्चन है हमारा, नूरजहां का मूल नाम क्या था जिसके साथ 1611 में जहांगीर ने शादी की थी। तो उसका मूल नाम था मेहरुनिशा। 67 क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी जहांगीर ने। 68 क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे। तो 12 अध्यादेश जारी किए थे जहांगीर ने। 69 क्वेश्चन है हमारा, खुर्रम की किस वजह से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की संसार का राजा की उपाधि दी थी। तो वो थी अहमदनगर की विजय। 70 क्वेश्चन है हमारा, खुर्रम की मां जगत गोसाई किस राजपूत राजघराने से संबंध रखती थी। तो मारवाड़ राजघराने से संबंध रखती थी खुर्रम की मां जगत गोसाई। 71 क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। तो शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम।
72 क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वो था शाहजहां, जिसने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 73 क्वेश्चन है हमारा, 73 क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां का निम्नलिखित में किस सिख गुरु से संघर्ष हुआ था? तो शाहजहां का संघर्ष हुआ था हरगोविंद से। 74 क्वेश्चन है हमारा, बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी शिष्टाचार सिजदा को किसने समाप्त किया था? तो सिजदा को समाप्त किया था शाहजहां ने। 75 क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो वो था दारा शिको। किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? तो संगमरमर का काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। 77 क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के काल में पीटर मुंडी भारत आया था। 78 क्वेश्चन है हमारा, किसने अकबर के इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो अकबर के इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था शाहजहां ने। 79 क्वेश्चन है हमारा, दारा शिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था या कौन सा माना जाता है? तो वो था सामूगढ़ का युद्ध। 80 क्वेश्चन है हमारा, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था दोहद उज्जैन में। 81 क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। 82 क्वेश्चन है हमारा, अपने किस एक पुत्र के विद्रोही तेवर के कारण राजपूतों के विरुद्ध औरंगजेब की स्थिति कमजोर हो गई थी? तो वो था मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर द्वितीय भी कहा जाता है। 83 क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो वो था औरंगजेब। 84 क्वेश्चन है हमारा, कौन मुगल शासक आलमगीर व जिंदा पीर कहलाता था? तो वो था औरंगजेब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 85 क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने दक्षिण के किस 2 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो वो था बीजापुर व गोलकुंडा। 86 क्वेश्चन है हमारा, हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल में थी? तो हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक संख्या थी औरंगजेब के काल में। 87 क्वेश्चन है हमारा, अकबर के द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को किसने 1679 में पुनः लगा दिया था? तो अकबर के द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को 1679 में औरंगजेब ने लगा दिया था। 88 क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो वो था गुरु तेग बहादुर। और 89 क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने इस्लाम के प्रचार प्रसार व नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु किसकी नियुक्ति की थी? तो औरंगजेब ने नियुक्ति की थी मुहतसिब की नियुक्ति की थी। 90 क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा पुत्र बहादुर शाह के नाम से शासक बना? तो वो था मोहम्मद मुअज्जम। 91 क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो वो करता था सैन्य संगठन की। 92 क्वेश्चन है हमारा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान धार्मिक व्यक्ति को। तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं 1 से 92 तक हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कल मैं आपको ईवीएस कराऊंगी, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही आईएमपी होगा। तो आज लास्ट करते हैं, बस क्लास खत्म। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए, थैंक यू।